आखिर डीओ साहब क्यों पिट गए, वजह सामने आ गई है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि डीईओ साहब पिट गए हैं, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय पिट गए हैं और हेडमास्टर साहब ने उनकी पिटाई कर दी। मामला हाथापाई तक पहुंचा और पिटाई हो गई। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। क्या अधिकारी भयादोलन कर रहे हैं शिक्षकों का, और इसलिए मामला इतना बिगड़ जा रहा है कि मामला हाथापाई तक पहुंच जा रहा है, पिटाई तक पहुंच जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है के पाठक के विभाग से, और शिक्षक नेता अब इस मामले में उग्र हो गए हैं। बंशीधर ब्रजवासी जो लगातार शिक्षकों की आवाज बुलंद करते रहे हैं, एक बार फिर सामने आए हैं इस घटनाक्रम के बाद, और उन्होंने कहा है कि क्या कुछ हो रहा है, अंदर की बात उन्होंने बताई है। दरअसल बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है टाइमिंग को लेकर हुआ है। दरअसल उनका कहना है कि 10 से 4 की टाइमिंग स्कूलों की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सदन से आदेश दिया, उसका पालन कर रहे हैं शिक्षक, और दूसरी तरफ विभाग कह रहा है कि 9 से 5 की टाइमिंग है। वैसी स्थिति में बार बार ऐसी असहज स्थिति पैदा हो रही है और अधिकारी इसका फायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, बंशीधर ब्रजवासी कह रहे हैं कि अधिकारी इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इस टाइमिंग की आड़ में पैसे की वसूली हो रही है, लाखों का खेल चल रहा है, और तमाम जो डीओ साहब हो या फिर शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी हो इसमें अपना हाथ साफ कर रहे हैं। और मामला यही है, और इसी मामले को लेकर डीओ साहब की पिटाई हो गई है। दरअसल डीओ साहब धौंस दिखा रहे थे और उसके बाद टाइमिंग का विवाद हुआ था, और इसे लेकर ही मामला जो नौबत है वो मारपीट तक आ गई है। बहुत कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी। बंशीधर ब्रजवासी जो बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं, शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। वैसी स्थिति में उन्होंने खुलकर बताया है और कहा है कि किस तरह से अधिकारी भयादोलन कर रहे हैं शिक्षकों का। शिक्षा विभाग में जो कर्मण्य स्थिति बनी हुई है उसका फायदा किस तरह से अधिकारी उठा रहे हैं और 10-10, 20-20 लाख तक कमा रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपको पता है कि जो मामला सामने आया था, क्या कुछ मामला था, मुजफ्फरपुर के डीओ पर हमले की बात सामने आई थी। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल जो कुड़नी प्रखंड के मध्य विद्यालय करमचंदपुर रामपुर बलरा का ये मामला था, जहां डीओ पहुंचे थे निरीक्षण को। इस दौरान वहां के हेडमास्टर साहब से हाथापाई हो गई, मतलब मामला बकझक तक पहुंचा और उसके बाद हाथापाई तक पहुंचा और उसके बाद पिटाई भी हो गई। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि ये जो स्थिति बनी है, अगर आप किसी का भयादोलन कीजिएगा, अगर आप किसी को डराइएगा, धमकाइएगा, तो वैसी स्थिति में लोग करेंगे तो क्या करेंगे, फिर तो विरोध करेंगे ही ना। और इसी की परिणति ये सामने आई है कि डीओ साहब माथे में पट्टी बांध कर इलाज करवा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उनका कहना है कि जो शिक्षकों के बीच हुआ है और अधिकारी के बीच हुआ है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो स्थिति बनी है दरअसल स्कूल की टाइमिंग को लेकर। स्कूल की टाइमिंग पर आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों जो कुछ हुआ, सदन में सीएम नीतीश कुमार ने 10 से 4 टाइमिंग का ऐलान किया और कहा 15 मिनट पहले आना है, 15 मिनट बाद जाना है। वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग के द्वारा आज तक और अभी तक लेटर नहीं जारी किया गया इस संबंध में कि शिक्षकों को कब स्कूल आना है। वैसी स्थिति में शिक्षक लगातार भयभीत हैं, क्या करें। और बहुत सारे शिक्षक डर के तो 9 बजे ही पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कुछ शिक्षक हैं ऐसे जो सीएम नीतीश कुमार के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में असहज स्थिति पैदा हो रही है और इस स्थिति का फायदा अधिकारी खूब उठा रहे हैं। तो क्या कुछ होगा आगे, किस तरह से ये अकर्मण्य स्थिति बनी हुई है शिक्षा विभाग में। हालांकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की विदाई हो गई है। हालांकि साहब को एनओसी दे दिया गया है विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, और वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि मामला फिलहाल फंसा हुआ है और साहब अभी 2-3 महीने तक भी यहाँ रह सकते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होगा शिक्षा विभाग का,
क्यों आखिर ऐसे हालात आ रहे हैं कि अधिकारी और शिक्षक भिड़ जा रहे हैं? ये तो एक वानगी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।